गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री। इसमें आपको ऐसे फिगर्स के बारे में पढ़ना है जिसको हम दो इक्वल हाफ या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो से ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसी लाइन, जैसे कि अगर ये फिगर देखेंगे यहाँ से, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो ये वाली लाइन जो होती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री। TRY और ये जो फिगर कहलाता है वो सिमेट्रिकल फिगर कहलाता है। जैसे ये बटरफ्लाई है, उसको यहाँ से हम दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, यहाँ से नहीं, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा। ये पोट को हम दो इक्वल हाफ में यहाँ से बांट सकते हैं। तो इस तरह से कुछ फिगर हैं जो कि हम दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, तो उसको हम सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। और ये जो लाइन होती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। जैसे कि यहाँ दो फिगर दिए हुए हैं, इसको आप यहाँ से ऐसे दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। इस फिगर को भी आप यहाँ से दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री खींच के हमने बताया कि ये सिमेट्रिकल फिगर है, जिसको कि आप इस लाइन से दो इक्वल हाफ में बांट सकते हो। तो मेकिंग सिमेट्रिकल फिगर, इंक, ब्लॉट, डेविल्स, ये दिया हुआ है, ये आप पढ़िएगा एक बार कि धागे से किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप नोटबुक में इंक वाला धागा लेके ऐसे पेज, नोटबुक बंद करके उसको धागे को किसी भी डिज़ाइन में रख के करते हैं तो वो सिमेट्रिकल फिगर बनता है। तो वो इसके बारे में बताया है, जिसमें आपको इंक में वो थ्रेड डुबोना होता है, फिर इसके ऊपर कोई भी शेप में उसको थ्रेड ऐसे ऐसे रख के फिर नोटबुक बंद करके जब हम थ्रेड को खींचते हैं तो इस तरह से डिज़ाइंस बनती है जो कि सिमेट्रिकल होती है। तो वो इसमें बताया गया है। तो इसमें आपको सिंपली, आप सिमेट्री के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका 13.1 डायरेक्टली मैं करवा रही हूँ, जिसमें एनी फोर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है फ्रॉम योर होम और स्कूल। स्कूल या होम में जो भी आप सिमेट्रिकल फिगर देखते हैं उसके बारे में बताना है। तो डस्टर हो गया, घर में ग्लास हो गई, सीजर हो गया, पेजेस ऑफ नोटबुक हो गए, या इरेजर हो गया, न्यू पेंसिल, अनशार्पन्ड पेंसिल अगर आप ले लें उस टाइप से भी ले सकते हैं, लेकिन पेंसिल में थोड़ा एक साइड उभरा हुआ होता है तो वो नहीं चलेगा। इसके अलावा टेबल टॉप ले लें, बुक का टॉप पेज, फ्रंट पेज ले लें। ये सारे सिमेट्रिकल फिगर है जिसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और कोई दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। जो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन। मिरर लाइन भी वही लाइन होती है जो कि उसको दो एक जैसे फिगर्स में बताती है। अगर मिरर रखें तो सेम टू सेम मिरर में दिखेगा, दूसरी साइड हाफ हाफ के फॉर्म में, तो वो मिरर लाइन है। तो इसमें L1 और L2 दो लाइन दी है, ये L1 है और ये L2 है। तो आपको बताना है कि कौन सी लाइन है जो इसको मिरर लाइन बोल सकते हैं आप, जो इसको इक्वल पार्ट में बांटे। तो अगर हम L1 लेते हैं तो ये इक्वल पार्ट नहीं हुआ, ये दोनों पार्ट, ये छोटा पार्ट है ये वाला ट्राइंगल वाला और ये बड़ा पार्ट है, तो ये नहीं होगा। मिरर लाइन कौन सी होगी? L2 होगी, क्योंकि ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विच लाइन पूछा था, तो लाइन L2। L1 और L2 में से L2 लाइन मिरर लाइन है। फिर आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिकल और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो यस है। उसको आप यहाँ, ये जो बीच वाला डॉट दिख रहा है, स्केल से खींचेगा आप, तो ये लाइन होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ग्लास में भी इस तरह से नहीं होगा, सेंटर में से आप ऐसे खींच दीजिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री स्ट्रेट। ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। इसमें भी आप इसी तरह से यहाँ से लाइन खींचेंगे, फिर ये इसमें इस तरह से लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे खींचते हैं तो एक सर्कल वाला और एक स्ट्रेट वाला आएगा तो नहीं होगा। इसमें भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं यहाँ से। तो ये आपकी 5 फिगर जो है लाइन ऑफ सिमेट्री वाले हैं और बाकी एक नहीं है, वो हमने बता दिया। तो ये दो इक्वल हाफ हो गए, इसके भी दो इक्वल हो गए, इसके भी दो इक्वल, इसके भी दो इक्वल और इसके भी दो इक्वल। इस तरह से आपको खींचनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको ग्राफ पेपर में करना है होमवर्क में। इस तरह का फिगर है, इसकी इस साइड आपको मिरर इमेज बनानी है, यानी जैसा ये दिख रहा है डॉटेड लाइन के उस तरफ भी सेम वैसा ही ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। यहाँ पे बॉक्सेस कम पड़ेंगे तो ये आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। और ऐसा का ऐसा फिगर, जैसे ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे जुड़ा, तो वो आपको बनाना है। यहाँ पे बॉक्सेस कम है तो नहीं बता सकती मैं, एक फिगर बता देती हूँ। जैसे ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह से बनाना है, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको आप यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ पे दो, फिर इधर भी ऐसे, और ये सेंटर से ऐसे मिला देंगे। तो एक फिगर मैंने आपको बना के बताया है। इस तरह से आपको बाकी के भी बनाने हैं।
अपनी नोटबुक में ग्राफ पेज पे चिपका के आप उसमें ये मिरर इमेज बनाइएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर एल इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्री। एल जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मिरर इमेज की तरह ही इसका डायग्राम कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, एल अगर सिमेट्री वाला डॉटेड लाइन है, देखिए एल, तो इसको अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल फिगर। ये आप स्केल से करिएगा, डायरेक्ट नहीं, ये वाला ग्राफ पेपर पे करिएगा। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल फिगर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट बिकम सिमेट्रिक। अब ये एल तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें जो रोटेड लाइन दी हुई ये लाइन दी है, क्योंकि इससे तो दो हाफ में नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसकी सिमेट्रिकल लाइन क्या होनी चाहिए, ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसकी सिमेट्रिकल लाइन जो है ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसकी सिमेट्रिकल लाइन जो है ऐसे आनी चाहिए। ये वाली लाइन गलत है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल कौन सी होगी, ये वाली, तो इसको हमने एल नाम दे दिया। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है और ये पूरी एक्सरसाइज डायग्राम बना के आपको अपनी नोटबुक में करना है पूरी एक्सरसाइज। और जब क्वेश्चन 4 करेंगे तो ग्राफ पेपर चिपका दीजिएगा पूरे पेज पे, और फिर ग्राफ पेपर पे ये क्वेश्चन 4 करना है, बाकी ये सब करेक्ट करना है। और एक्सरसाइज 13.1 आपको कंप्लीट करनी है। फिर हम आगे अलग अलग फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो देखेंगे। तो इतना काम कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।